अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइम नंबर्स कि प्राइम नंबर्स के अंदर क्या खसूसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हम पहली ये चारों पांच प्रॉपर्टीज़ की पहले हम उसकी की पॉइंट लिखेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज every number greater than 1 can be divided by at least one prime number। तो इसका की पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि एवरी नंबर की बात हो रही है, हम उसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं, जस्ट उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसको 1 से ग्रेटर होना चाहिए। सो एवरी नंबर ग्रेटर देन 1। सो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस प्रॉपर्टी, greater than 1 can be divided by at least one prime number, can be divided by at least one prime number। divided का मतलब exactly वही बात होगी कि हमारे पास at the end जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। so at least one prime। तो हम एक काम करेंगे, इसको एग्जाम्पल के साथ इस तरह से देखेंगे कि हमने सबसे पहले एक नंबर लेना है जो कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो लेट्स से वो नंबर मैं ले लेता हूँ 10। हमने एग्जाम्पल के तौर पे 10 नंबर ले लिया। अब 10 को अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं तो हमारे पास 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है और 10 बजाते खुद भी डिवाइड करता है। अब इसके इन चारों फैक्टर्स में से देखें ना, तो हमारे पास जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट कहा था तो हमारे पास तो 2 इसके प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करके। अब हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। लेट्स से मैंने एक नंबर ले लिया 12। अब जरा 12 को डिवाइड करें 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 बजाते खुद इसको डिवाइड करता है। अगर इसके इन फैक्टर्स में से मैं देखूं तो 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 भी 12 को डिवाइड करता है और 4 भी 12 को डिवाइड करता है। और ये तीनों की तीनों ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी ये प्राइम नंबर्स हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स कि जब भी कोई नंबर हम 1 से ग्रेटर लेंगे तो जो नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे उसमें से एटलीस्ट एक प्राइम होगा। बट डू यू मीन बाय एटलीस्ट? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हमारी प्रॉपर्टी एक से रिलेटेड थी तो इसका मतलब ये है कि ये हर नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रही है और होल्ड करेगी भी से। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी। वो ये है कि एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक तो हमने पॉजिटिव इंटीजर भी लेना है और उसका इवन होना भी जरूरी है। एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर, सो ये बात हम लिख देंगे, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, कि उसका 2 से ग्रेटर होना भी जरूरी है। सो ग्रेटर देन 2, 3 बेसिकली ना कंडीशन आ गई, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए। ग्रेटर देन 2 कैन बी expressed as sum of two prime numbers, sum of two prime numbers। So this is the second property, sum of two prime numbers। So देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम किसी नंबर के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास एक नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो और उसका 2 से ग्रेटर देन होना भी जरूरी है और इसका इवन होना भी जरूरी है। तो हम नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 6 इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है, इवन भी है और ग्रेटर देन 2 भी है।
अब वो ये कह रहे हैं कि आप इसको दो प्राइम नंबर्स के सम के तौर पर लिख सकते हैं। अब इसके ना डिफरेंट सम्स हो सकते हैं। हमारे पास 1 + 5 का आंसर भी 6 आ सकता है। हमारे पास लेट्स से 2 + 4 का आंसर भी 6 आ सकता है। नीचे आते हैं, हम एक और इसका सम लिख लेते हैं, तो 3 + 3 का आंसर भी हमारे पास 6 आ सकता है। 3 + 3 का। अब देखें जरा, पहली बात को देख लें कि अगर हमने इसको इस तरह सम में लिखा तो ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि इवन हो, ग्रेटर देन 2 हो, उसको हम दो प्राइम नंबर्स के सम के तौर पे लिख सकते हैं। नो डाउट इन दोनों का सम 6 के बराबर होता है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है। नो डाउट ये दोनों का सम जो है वो 6 के बराबर होता है। ये दोनों तो प्राइम नंबर्स हैं, ये बात चलें ठीक है, दोनों यूनिक नहीं है, तो हमें यूनिक का केस यहाँ मिल गया था, तो इस वजह से। अब एक और नंबर की हम बात कर सकते हैं। तो जरा हम 8 को एक्सप्रेस करते हैं। 8 को लिखा जा सकता है 1 + 7, एक बात होगी। दूसरी बात हमारे पास लिखी जा सकती है 4 + 4, ये भी लिखा जा सकता है। फिर हमारे पास आ सकता है 2 + 6 भी हो सकता है। और इसके बाद मैं एक और पॉसिबिलिटी लिखने जा रहा हूं, दैट इज 5 + 3 या 3 + 5 व्हाटएवर। अब इसमें देख लें तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने यही तो बात पढ़ी है कि जब भी हम कोई नंबर ग्रेटर देन 2 लेंगे तो उसको हम दो प्राइम नंबर्स के सम के तौर पे लिख सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ प्राइम नंबर्स। सो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाह रहे हैं। देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज two prime numbers are always co-prime to each other. So two prime numbers are always co-prime to each other. Co-prime to each other. So co-prime को पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, हमने co-prime पढ़ा हुआ है पहले। So co-prime of each other. सो इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर और कैसे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा को प्राइम्स होते हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।